C4 और C5 में भी डाउट है। ओके, C1 पहले आता है ना, C1 में कोई डाउट नहीं है ना? C2, C3, C3 में कोई डाउट बोलो। सर C3, सर C3, C3 ना, ओके। Subjective. या If a certain number is divided by sum of its two digits, and the number. So let unit digit be x and tenth digit be y. So number equals to 10y plus x. Now, if this number is divided by sum of its two digits, this number is divided by sum of its two digits. The quotient is 6 and the remainder is 3. So this number equals to divisor into quotient, which is 6 and remainder is 3. So 10y plus x equals to 6x plus 6y plus 3. This will be equal to 5x minus 4y plus 3 equals to 0. This is equation 1. So the second part is, if the digits are interchanged and the resulting number is divided by the sum of its digits. Now, if digits are interchanged, the new number will be 10x plus y. So that 10x plus y equals to, it is getting divided by sum of its digits. So divisor is x plus y. Into quotient is 4 and remainder is 9. So 10x plus y equals to 4x plus 4y plus 9. So this will be equal to 6x minus 3y equals to 9, which is equals to or implies 2x minus y equals to 3. Equation 2. तो अब तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे ना, बोलो। हेलो। यस सर, हो गया? थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे? ये ओके सर। C4 C5 भी डाउट है? सर C5 और C6। C5 54 तो नहीं बताना, चलो थैंक गॉड एक तो बचा। सर C4। झूठ बोलना है तो जबरदस्ती बोलना ना, C4 सच बता। नहीं सर, वो कॉन्सेप्ट भूल गया मैं, वो दिन वाला। ऐसे कैसे चलेगा यार? सीधे उसका रेसिप्रोकल ले लेना। 2 men and 3 boys together can do a piece of work in 8 days. Man if x days में करता है और boy y days में करता है, तो 1 day में 1 by x वर्क करेगा, तो 2 days में 2 by x वर्क करेगा। प्लस 3 boys, तो 3 boy मिलके 1 day में 3 by y करेगा, और 1 day में 1 by 8 क्वेश्चन में गिवन है। आपको रेसिप्रोकल ले लेना है। The same work is done in 6 days by 3 ठीक है men सर। and 2 boys, which is equal to in 6 days 1 by 6. Now solve these equations. Understood? Tell me. बोलो। समझा सर, समझा। So this was C4 C5। अब मैं सर प्रॉपर C5 लिखूंगा नहीं, समझा अब कैसे करना है, बट आंसर नहीं आ रहा। क्या? C5 का अजीब सा आंसर आ रहा है। तो पहले ही बोल दिया, देख लो सर, सिर्फ इक्वेशन बताने से काम नहीं चलेगा, सॉल्व भी करना है आपको। मेरा पार्ट ये बोलना चाह रहा था ना वो। हाँ सर। C5 man sold a chair and a table together for ₹1. बहुत ही घिसा पीटा सा सवाल है, 100 जगह तो तुम लोगों को देख मिल जाएगा ये पूरे साल में।
है ना? तो सोचो मैंने कितने बार देखा होगा। हाँ हाँ हाँ। तो टेबल का मैं x ले लेता हूँ, चेयर का y ले लेता हूँ, ठीक है। टुगेदर फॉर रुपीज 1520, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन चेयर। तो x पे 25% का प्रॉफिट है। पता नहीं कि मुझे लग रहा था इक्वेशन ही गलत बनाया हो। एंड 10% ऑफ टेबल, सो टेबल पे 10% का प्रॉफिट। और फिर मैंने कॉस्ट प्राइस x एंड y अज्यूम किया है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1520। एंड आगे बोला है उसने कि बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर रुपीज 1535 द he would have made a profit of 10% on the chair, so x into 10% on the chair and 25% on the table, which is equals to 1535। या क्या नहीं होगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा मुझे, डूब जाके जाके देख आसपास है पानी वानी कुछ। तो ये कितना हो जाएगा बता? बहुत बहुत 5/4 मेहनत है यार। और 11/10। सर 1.25x प्लस शुक्र है, मुझे 1.15। करने दे, मार खाएगा नहीं। जबरदस्ती मेहनत करा रहा है। और बता बाकी सब पार्थ, क्या सर? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? लिखना ज्यादा पड़ रहा है स्कूल इतना का। ज्यादा नहीं पढ़ रहा है? ज्यादा पड़ रहा है स्कूल का। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं वो लोग? सर वो लोग बहुत फास्ट मतलब ले रहे हैं अभी। सर बहुत भगा रहे हैं सब, सारे सब्जेक्ट, सिर्फ मैथ्स हाँ नहीं। सर। मैथ्स की मैम तो अलग ही F1 फॉर्मूला करके स्पीड से भागते हैं। मैथ्स की? सर भयानक है वो टीचर, किसी को समझे या ना समझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। वो यही ट्रिग्नोमेट्री बात को मेरे बारे कैसे? में भी वहां बोलते होगे ना? सर हम लोग वहाँ पे माइक ही ऑन नहीं करते, हम्म। वहाँ पे माइक ही ऑन नहीं करते। तुम लोग माइक ऑन नहीं करते वहां पे, इसीलिए भयानक लगता है। माइक ऑन करोगे तो भयानक नहीं लगेगा। नहीं सर, वो सर मतलब नहीं। सिखाते वक्त भी वो एक्सप्लेन करती है ना, तब भी वो मतलब पता नहीं सर क्या टेक्निक स्टार्टिंग यूज में करते अच्छे हैं, सर समझ नहीं थे। आता है। सर स्टार्टिंग में अच्छे सर थे, फिर उनको निकाल के ये मैम डाल दी। हाँ सर, वो सर जो सिखाते थे पहले के वो अच्छा सिखाते थे, अब जो मैम आई है ना वो लास्ट ईयर भी ऐसी ही थी, अभी कौन भी से वैसी सर ही थे? है। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग की गलती होगी। सर अरे x+5 100 आ रहा है। हम्म। क्या? x+5 100 आ रहा था मेरा। 100 आ रहा है तेरा? वाह, वो तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा है कि एक्सप्रेस बाय 100 आएगा। तुम लोगों को ये मेथड पता है? देख, मैं यही पे सीख ले ये वाला मेथड। ये बहुत अजीब सा था, मतलब सपोज 25x प्लस 22y इक्वल्स टू 3 जो भी है, और फिर वो उल्टा हो गया 22x प्लस 25y इक्वल्स टू जो भी है। तो एक बार उन दोनों को ऐड कर दे तो x प्लस y आ गया, और एक बार उनको सब्ट्रैक्ट कर दे। ओके? क्या? अब बोलेगा ही नहीं। तो x माइनस वाई 100 आ रहा है मेरे भाई। हाँ, तो x-y, सॉरी सॉरी, x-y 100 आ रहा है। अब और वहां क्या तक होगा? आया मुझे। तो क्या कुछ बताया नहीं उन लोगों ने? छोड़ना, ये तो मैं कर ही रहा हूँ ना, बाद में तुम लोगों को नोट डाउन ही करना है, पता है मुझे। तो बात तो कर लो। तो स्कूल ओपन कब हो रहा है ये तो बता दो, साथ में क्वेश्चन भी सर कर दो तुम लोगों वैक्सीनेशन को। के सर वो बाद। लोग बोल रहे ओपन होगा लेकिन पता नहीं कब होगा। सर हाँ, बोलना। जो कोऑर्डिनेटर मैम मिली थी तो वो बोल रही थी कि वैक्सीनेशन के बाद ही सोचेंगे शायद, नहीं तो CBSE का सर्कुलर आने के बाद। तो वैक्सीनेशन कब होने वाला है? पता नहीं। तुम लोगों के वैक्सीनेशन के बाद ना, या टीचर्स के शायद, वैक्सीनेशन के बाद? शायद 2-3 साल बाद। 2-3 साल नहीं, नहीं इतना नहीं होगा। ये साल ही अक्टूबर तक ओपन होगा।
देख लेना आंसर तो आ गया, कॉस्ट ऑफ टेबल x अज्यूम किया था, वो ₹600 आ गया। x माइनस वाई 100 आया था मेरा, y माइनस हाँ? x, y माइनस x 100 आया था, बट बट फिर x अजीब सा आ रहा था। चलो कॉपी कर लो, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। चलो नो, सर इसके ऊपर वाले का आंसर क्या था? मैंने आंसर निकाला ही नहीं ना, मैंने बस इक्वेशन बताया था, तो आप उम्मीद में हो कि मैं इसके भी आंसर निकालूं? प्लीज नहीं आप सर, मैंने निकाल लिया सर। निकाल लेना, तो वो बुक में देखो ना कितना आंसर है, मुझे ओके नहीं सर। पता। ओके, तो तुम सब सेम ही स्कूल से हो या कोई डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से भी है? सर अलग अलग स्कूल। सर अलग अलग स्कूल से हैं। ओह, तो तुम दोनों दोनों ही स्कूल लेट से ही ओपन होने वाला है? सर यहाँ पे एक ही स्कूल से मतलब कंबाइन है, मतलब कोई 3-4 बच्चे एक स्कूल से है और कुछ 3-4 एक स्कूल से है। चलो लिख लो, ये जल्दी कॉपी करो। और वो हो गया, नीचे स्क्रॉल करो, हम्म, नीचे। ओके सर। सर हम्म, सर मतलब जब हम आपको मतलब बोलते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप कोई तो शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं और फिर उससे आप मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा, तो क्या होता है मतलब? ये मैंने कब किया? सर मैंने आपको लास्ट टाइम में मतलब अभी एक क्वेश्चन बोला था, तो आपने उसका आंसर मतलब उसके 2 रूट कौन से हैं ये फाइंड आउट करने के लिए आपने कोई और मेथड अच्छा, लगाया था। हो गया वो सर। वो वाला, अब वो अभी तुम्हें सीखना भी नहीं चाहिए वो, अभी मत सीखो, नहीं तो तुम लोग बिगड़ जाओगे। सर वो बाद में फॉर्मूला सिखाऊंगा, होता है ना कुछ रूट ओके? निकालने का, वो बाद में सिखाऊंगा, अभी जो आपको मेथड पता है ना उससे ही वो करो। 9th 10th में सिखाते थे, सुना था मैंने। क्या? सर उससे सर बताओ वेरिफिकेशन तो हो सही। जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा सर कि मतलब हमने जो सर सॉल्व सिखा किया वो दो, सही है। कॉम्पिटिटिव में काम नहीं सर आएगा। बता दो सर, अभी हाँ इतना सर, बोल बताने की गया है। ऑब्जेक्टिव में जरूरत भी होगी ना, काम आएगा। जब सर जरूरत होगी ऑब्जेक्टिव में बताने भी की, काम आएगा। सर जब सही जरूरत है समय आएगा मैं ऑब्जेक्टिव। खुद ही बता दूंगा, तुम्हें बताने सर बोलने की जरूरत ऑब्जेक्टिव। भी नहीं पड़ेगी। सर 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 ऑब्जेक्टिव में क्यों काम आएगा सर, नाइंसाफी कर टाइम रहे हो? बचेगा हमारा ऑब्जेक्टिव आने ऑब्जेक्टिव दो ना, में। आ ऑब्जेक्टिव रहा से है ना पहले मैं बता दूंगा। सर आ रहे हैं ना, कम उम्र नवंबर में सर में। पूरा टाइम है अभी, ऑब्जेक्टिव आ टाइम रहा है है। अभी, टाइम है अभी। वो नहीं, इनके मतलब सी कुछ ट्रिक यूज ही नहीं करता हूँ मैं, पता नहीं क्यों, ऐसा कुछ खास ट्रिक नहीं है, मतलब वो नहीं प्रैक्टिस ये सर तो में जानना है, नहीं सर, खास नहीं है। नहीं सर आप करते हो। पता नहीं, अब तुम्हें लगता होगा जो भी है थोड़ा बहुत है, वो मैं सिखा दूंगा तुम्हें, डोंट वरी, ठीक है? तब सर कभी सर सिखा दो ना अभी। अभी मतलब नहीं सिखा पाऊंगा, तुम्हें लगेगा इसमें क्या ट्रिक है, वो तुम सर अभी उतने बताओ अच्छे तो से समझ सही ही नहीं सर। पाओगे, मैं बता रहा हूँ सर ना, बता के तो समझो देखो। तो सही मैं क्या सर बोलना चाह रहा हूँ। सर मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन देखकर मतलब एकदम से क्लिक हो जाता है कि हाँ ऐसे ही करना है, लेकिन हमें नहीं समझता ना। वो तो एक्सपीरियंस वो की वजह इसीलिए से। क्योंकि वो प्रैक्टिस है, कंप्लीटली प्रैक्टिस है। इतना प्रैक्टिस अगर आप भी कर लोगे तो आप भी ऐसे तुरंत बता पाओगे कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, और कुछ नहीं, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ठीक है? उतना प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आराम से आप बता पाओगे। मैंने जो भी बुक्स आपको बताया है वो बुक्स करके देखो तो सही, किसी और से ट्रिक सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही ट्रिक बनाने सर लगोगे। कौन सा बुक बताया? ट्रस्ट मी, तुम खुद ही ट्रिक्स बनाने लगोगे और फिर किसी दूसरे को बताओगे पता है यहाँ पे ये ट्रिक यूज कर सकते हो, तो वो तब हो पाएगा जब आप उतने क्वेश्चंस करोगे। अगर कोई किसी और का ट्रिक यूज करने लगोगे ना, तो वो ट्रिक यूज करने से क्या होता है कि फिर वो उतना नॉलेज हो नहीं पाता है, और हम हमेशा ट्रिक ही यूज करते रह जाते हैं, वो भी दूसरों का। खुद का ट्रिक तुम खुद ही डेवलप करोगे, वेट थोड़ा प्रैक्टिस करो तो सही, तुम खुद ही बनाओगे ट्रिक्स। सर हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, हाँ, आप जब हमारे एज के थे तो आप पहले से इतने इंटेलिजेंट थे कि जब मैं आप तुम्हारे एज का था, प्रैक्टिस। सर मतलब आप हमारी एज के थे तो मतलब आपको पहले से मैथ्स इतना पसंद था कि हमारी तरह था कुछ। देखो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे तरह था, मतलब तुमको सीधे सीधे बोलना चाहिए सर हमें तो मैथ्स पसंद नहीं है, बाकी आप देख लो। पहले तो आपने ये बोल दिया, ओके ठीक है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही मैथ्स पसंद था, मतलब एक्सट्रीम से भी ऊपर, अभी भी उतना ही पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद था।
अब मैं अब कितनी खुद की तारीफ करूं, लेकिन ये सच्चाई है। कुछ ज्यादा ही पसंद था, और तुम लोग भरोसा नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन जब मैं 6th में था तो 10th का मैथ्स करता था, और 10th वालों सर के साथ होते हैं एग्जाम भी ऐसे देता था कुछ। मैथ्स में। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सर इतना इतना पसंद था। और 10th वालों के साथ एग्जाम देता था मैथ्स का, और सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे ही आते थे। सर कहाँ ठीक से नहीं रहा एग्जाम हूँ, देते थे? सच्चाई बता रहा हूँ, इतना पसंद था मुझे मैथ्स। सर तब तो आपको बोर्ड में मैथ्स में हाईएस्ट मिला होगा। 99 नहीं, 100। मैथ्स में 100। मुझे आए थे 94। क्यों सर, ऐसे सुनो कैसे? तो सही, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड से था, और हम लोगों के टाइम में स्टेट बोर्ड में 94 मार्क्स ऐसा था। इससे पहले मैथ्स में, उससे पहले समझ लो कभी भी किसी के 90 आना भी बहुत बड़ी बात होती थी। सर बट आपको तो 6 से पढ़ रहे थे आप। तो अब आया 94, मैं क्या करूं, वो लोग ऐसे लेकिन मार्क्स कट करते हैं, स्टेट मैंने बोर्ड बोला। का पेपर हार्ड होता है। हार्ड नहीं होता है पेपर, वो स्टेप के मार्क्स कटते हैं। जैसे अब यही क्वेश्चन आप है, इस क्वेश्चन में आपने बिल्कुल सब सही किया, एंड में आंसर भी परफेक्टली आपने फाइंड आउट किया, लेकिन किस तरीके से लिखा है वो कंप्लीटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है ना, कि वो क्या चाहता है। आपको वो मार्क्स, उसकी मर्जी, वो बोलेगा कि तुमने यहाँ पे ये क्यों लिखा, स्टार्टिंग में और अच्छे से तुमने क्यों नहीं लिखा, तो मार्क्स तुम्हारा दो हाँ मार्क्स, सर, बहुत सिली सिली के लिए काटते हैं वहाँ। और आप कुछ नहीं बोल पाओगे, है ना। ये मुझे लग रहा है कि तुम लोग जानबूझ के ये काम कर रहे हो ताकि आज पढ़ना ना पड़े। ये मत करना, ये ट्रिक्स मत आजमाना। नहीं सर, सीरियसली आप जो यूज करते हो सिखा दो ना सर, ऑब्जेक्टिव में यूज आएगा हमको। ऑब्जेक्टिव में सिखाऊंगा टाइम ना, वैसे भी कम ऑब्जेक्टिव से देते पहले हैं मत तो। सिखाऊंगा ना, पक्का सिखाऊंगा। अभी थोड़ा और उसके क्वेश्चंस करो, उसके सर बाद अभी सिखाऊंगा। अगले संडे सर टेस्ट सब है लोग भूल जाएंगे तब तक कि वो ट्रिक NTSC। आपने बताई थी और बताने वाले हो। ट्रिक्स क्या, उसमें तो बहुत सारे ट्रिक्स में, मतलब तुम अच्छा बताओ इसमें, उससे वो सब ट्रिक क्या है। मैं तो ये भी सिखाऊंगा कि बताओ 56 का स्क्वायर क्या होता है, ये विद इन 5 सेकंड तुम बता सकते हाँ सुना है सर, सुना है। हो। 3136, 59 स्क्वायर क्या होता है, सर वैदिक बताओ। मैथ। 3481, 46 स्क्वायर क्या होता है, इसे रैंडम नंबर ले रहा हूँ मैं, बताओ। 2116 करके देख सकते हो, इतना ही आने वाला है। वैदिक मैथ। और कौन सा लूं, 63 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3969। अब 96। 96 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9216। ये सारे ट्रिक्स भी सीखेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं। सर फिर नहीं कब? तो ये अभी, अब ये क्या है कि कंप्लीटली प्रैक्टिस है, मैं बता रहा हूँ। कोई भी स्क्वायर जो फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ये प्रैक्टिस है। अभी जो मैंने यूज किया फॉर्मूला, ये जो ट्रिक मैंने यूज किया, वही ट्रिक तुम यूज करोगे तो तुम्हें अराउंड 20 सेकंड लग जाएंगे, मतलब 15 to 20 सेकंड्स लग जाएंगे, और वही मुझे शायद 2 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा। और मुझे ही अभी से कुछ साल पहले मुझे भी 15 सेकंड लगते थे। अभी मैं वो ट्रिक बताऊंगा तो तुम वैसे सोचोगे, अरे इससे अच्छा तो मल्टीप्लाई कर लेते सर। ऐसा भी होता है। तो क्या होता है ना कि प्रैक्टिस करना पड़ता है उस कुछ सीखने के बाद भी। तो ये तो ट्रिक नहीं है, ये वैदिक मैथ्स है जो सीखेंगे हम लोग। बाकी ये मैं बस एग्जांपल दे रहा था कि बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी होते हैं, लेकिन सही समय आने पे मैं खुद ही बताऊंगा। ओके, ठीक है। सर वैदिक अगस्त में ही मैथ्स क्या बता होता है? देना, सितंबर में एग्जाम है। नहीं, मैं अक्टूबर में बताऊंगा। सर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो सर टाइम बचेगा हमारा, बता देगा अगस्त में। अरे बता दूंगा, बता दूंगा। मुझे पता है तुम लोग क्या बोल रहे हो, ये मतलब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 के रूट्स क्या आते हैं, मैं तुरंत जो बता देता था वही वाला। हाँ सर, हाँ और सर। वो दो मतलब दो रूट दिए, बाकी के दो ढूंढने हैं। मतलब क्वाड्रेट, ये पॉलिनोमियल्स के। क्वाड्रेटिक के वैसे दो ही रूट्स होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। हाँ बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, ठीक है। अभी चलो डिस्कशन कर ले मैम, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। हाँ सर सर। वैदिक मैथ्स क्या होता है?
वैदिक मैथ्स होता है ट्रिक्स, जो एग्जांपल ये देख लो, वैदिक मैथ्स जो इंडिया के जो वेद हुआ करते थे, 4 वेद थे ना, मुझे नाम अथर्ववेद, बाकी पता नहीं, अथर्ववेद, 3 और थे। यजुर्वेद, सामवेद सामवेद और हाँ, ऋग्वेद। ऋग्वेद, हाँ ये यजुर्वेद। हाँ, उन वेदास में कुछ ये सब ट्रिक्स भी लिखा था, मैथ इंडियन तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यही नहीं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जो जो हम लोग ऐसे ही क्यों मल्टीप्लाई करें, 36 × 36 ऐसे ही क्यों करें, कुछ और भी तो हो सकता है। तो वन कुछ और में एक दो और तरीके होते हैं उसे मल्टीप्लाई करने के, ये तो बचपन से हमें सिखाया जाता है ना। और क्यों करें 6 × 6 36, 6 3 कैरी, 6 2 3 18 + 3 पता नहीं कितना कितना होगा। सर ये सब वो चारों बुक में दिया है। कौन सी बुक में? सर वो सारे वेद दास में बोल रही है वो। हाँ, सिर्फ यही नहीं दिया मैथ्स के है, तो tricks वन ऑफ द भी वेद्स में थोड़ा कुछ पेजेस में ये सब दिया है। इसका मतलब नहीं कि तुम वो वेद वो वाला बुक खरीद के लाओ पढ़ना चालू करो, नहीं। उसमें बाकी सर, ज्यादातर एक श्लोक पे 99.9 कुछ PhD और ही करते है। हैं। कौन बाकी सी इसमें बुक? सर, वेद वेदा वेद हाँ, सर, वेदा के एक श्लोक पे PhD करते हैं लोग। क्या वेदा के एक श्लोक पे PhD करते हैं। एक श्लोक पे पीएचडी करते हैं? मुझे ये नहीं पता था, हो सकता है। ओके, तो ये स्टोरी है। मैंने ऐसा कुछ सुना था। ऐसे कितने पीएचडी कलेक्ट करते होंगे फिर? बैठना आज काउंट करना तुम लोग, ओके, गूगल कर करके, और मुझे भी बताना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, क्योंकि मुझे नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? सर ये C5 सर C5 था। 6 कोई डाउट? हाँ सर C6 में। सर, C6 मेरा हुआ। गुड, बहुत अच्छा। Abdul traveled 300 km by train and 200 km by taxi, taking 5 hours and 30 minutes. तो पहले तो ट्रेन का मैं x assume कर लेता हूँ, और टैक्सी का क्या assume कर लूँ, y km/h, और 300 by train and 200 by taxi। ये टाइम दोनों का ऐड किया, which is equals to 5 hours and 30 minutes। तो 5 and 1/2 लिख दूं? बोलो समझ में आया फर्स्ट इक्वेशन ये? हाँ सर। एंड सेकंड वाला क्या हो जाएगा? बट इफ वी ट्रैवल 260 kilometers by train and 240 kilometers by taxi, it takes 6 minutes longer. That means 5 hours and 36 minutes। 5 hours and 36 minutes। समझा? कर लोगे अभी? हाँ सर। लिख लो। अब ये यार, ये मेरे से मत करवाना यार, खुद से ये करना। सॉल्व कर सकते हो ना? हाँ सर कर लूंगी सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं A1 A2 A3 A4 A5। सर A3। सबने होमवर्क तो किया है ना? अरे कोई है जिसने नहीं किया होमवर्क तो बता दो, मैं कुछ नहीं नहीं सर किया है। हाँ सर किया है किया होमवर्क। है सर। सर किया है। बट मुझे 1-2 लोगों पे अभी भी डाउट है। बोलूं मैं नाम जिस पे डाउट है? मैं मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अगर नहीं किया तो पहले ही बता दो नहीं किया है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं वैसे भी किधर डांटता हूँ, है ना पार? डांटता हूँ क्या मैं? नहीं सर। हाँ, तो ये बता तुमने क्यों नहीं किया? क्या नाम है? किधर गया? प्रियांशु रॉय, तूने होमवर्क किया है? यस सर। सर पिछली बार नहीं किया था, इस बार किया है। तो कैमरा क्यों नहीं ऑन लगता है? अच्छा सर, वो पीछे हो जाते हैं कभी। देख, मैंने पूछना स्टार्ट किया तो 3 लोगों ने लीव मतलब लेफ्ट कर दिया मीटिंग। सही है। और कौन है?
गर्ल्स तो जनरली करती है यार, गर्ल्स से क्या पूछना, ये लड़के ही थोड़े अजीब होते हैं। अथर्व तूने किया है? अथर्व हेलो, माइक ऑन कर लिया बट बोलना नहीं है। तू तेरे से ही बात कर रहा हूँ जिसने माइक ऑन किया। सर प्रियांशु ने किया है माइक। प्रियांशु की बात हो गई। अथर्व आपने किया है? I hate it. ओमकार तूने किया है? नहीं अथर्व। हाँ सर। सही में पक्का किया है ओमकार वल्लनदास? सही में सर। मैं अगर मंगवाऊं तो व्हाट्सएप पे तू पीडीएफ बना के भेज देगा? हाँ सर। भेज दे। ओके सर। मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, कैमरा ऑन लगता नहीं है, फोटोज अच्छे अच्छे लगाता है बस। अनन्या, अच्छा अनन्या तूने क्या? अनन्या बस दिख गया तो। हेलो अनन्या माजी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। भगवान, ओहो मनन, तुझे डाउट था कि मैं तेरा नाम लेने वाला हूँ ना? चल कोई बात नहीं, चल तूने बताया, नेक्स्ट टाइम करके आएगा ना मनन? हाँ सर। मैं तेरा नाम एक्चुअली लेने भी वाला था पता है। हाँ सर मैंने इसके लिए लिख दिया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है A1 A2 A3 A4 A5। तुमने कुछ डाउट सर पूछा ये था? थ्री A3 A3 में डाउट? सर A3 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। क्या? कुछ नहीं। Graph of this intersects in, वो तो देखना पड़ेगा ना, पहले तो इनका करो। 2x plus 3y minus 6 equals to 0 and 4x minus 3y minus 6 equals to 0। इन दोनों को सॉल्व करो। पहली बात, इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और कहीं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x equals to 2 और y equals to 2/3 तो नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? x equals to 2 और y equals to 2/3 इसमें रख के तो देखो, क्या पता सेटिस्फाई हो जाए, है ना? इसमें मैंने x equals to 2 y equals to 2/3 रखा है, तो 4 plus 2 6 minus 6 0 हो रहा है, तो x2 y 2/3 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हेलो कृषिता मैम, हाय कृषिता। यस सर। तो स्कूल कब से कब तक होता है आपका, ये बताइए कृषिता। सर बताओ। 8 to 120। 8 to 120। और रेजोनेंस का जनरल लेक्चर 3 आवर्स का रहता है ना? सर 4 hours का 4 to 8। तो ये 120 से 4 के बीच में जो बात करना होता है कर लिया करो ना, तो घर वालों से, या फिर 8:30 के बाद भी किया करो ना। ये लेक्चर के टाइम ही मिलता है तुम लोगों को, मस्त तब से बात किए जा रही हो क्या किए जा रही हो। हो गया अब खत्म? नहीं नहीं कर लो कोई बात नहीं। होमवर्क किया तुमने? नहीं सर, मैं लास्ट लेक्चर में नहीं आई थी। ओह, फिर तो हक बनता है तुम्हारा बात करने का, है ना? सर लास्ट लेक्चर में नहीं, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में दिया था। लास्ट लेक्चर में डिस्कशन हुआ था। गलत बात है। हाँ लास्ट लेक्चर मैंने होमवर्क नहीं दिया था, बहुत पहले ही दिया था मैंने। चलो नेक्स्ट टाइम करके आना। देखो तो ये क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया, मैंने क्या किया कि x equals to 2 and y equals to 2/3 दोनों इक्वेशंस में रख के देखा, तो वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? 1, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। आई बात समझ में? बोलो। सर सर अगर हम लोग x इक्वल टू 2 और y की जो वैल्यू दी है वो पुट ना करके, मतलब हम लोग डायरेक्ट जो स्कूल में सॉल्व करवाते हैं A1 पर A2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x equals to 2 and y equals to 2/3 ही आएगा। बिल्कुल, मैंने भी तो पहले वही बोला था, वही करना है। ओके ओके सर। और कुछ किसी का? सर बट वो तो एक इक्वेशन हुआ ना। हाँ सर मेरे को एक डाउट था, पर वो इसमें से होमवर्क में से नहीं है सर, वो मेरे एग्जाम के पेपर में से था। आप कौन बोल रही है? मतलब बोल रहे सर केनिशा।
हाँ टेनिशा, एक बात बताइए, आज डाउट लेक्चर में क्यों नहीं आई फिर आप? सर आई थी सर मैं, पर सर वो मैम ने अभी भेजा था वो। अच्छा ठीक है, रुको, अच्छा ठीक है, पूछो ना, ये नोट डाउन कर लो सर वो पहले तुम लोग। ग्राफ वाला है, मैं आपको फोटो सर भेजूं? बट वो हाँ भेज क्वेश्चन दो। नहीं समझा। हाँ बोलो, क्या सर नहीं पार्थ समझा अभी भी। क्या बोल रहा है? माइक पास रख के बोलना। सर उसमें लिखा है कि द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 1 2 कॉमा x इज इक्वल टू 2 एंड इधर लिखा y है, इज इक्वल इधर टू टू लिखा बाई है। थ्री तो 4 ग्राफ होंगे ना, मतलब 4 लाइन होंगे। 4 लाइन हुई थी, यहाँ भी 4 लाइन नहीं दिख रहे तुझे? लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, 4 लाइन नहीं दिख रहे? ये चारों एक ही पॉइंट में मीट कर सकते हैं ना, वही तो फाइंड कर रहे थे हम लोग कि कर x तो इक्वल्स टू। बोलो। बट करेंगे कैसे पता है? अभी उसको वही तो सॉल्व किया, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2/3 इन दोनों इक्वेशंस में रख के देखा, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। सर बट x y इज इक्वल टू 2 2/3 थोड़ी ना x एक्सिस और y एक्सिस पे लाई करेंगे। किसने बोला x एक्सिस y एक्सिस पे लाई कराना ही क्यों है? तू क्वेश्चन समझा नहीं, फिर देख, बाकी और भी कई लोग नहीं समझे होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, दोनों इक्वेशंस को, तो इनका सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2/3। ओके, करके देखना, ठीक है? अब इनका ग्राफ ड्रॉ करो। इनका जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे कि ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा है। ये ग्राफ है 2x + 3y - 6 का ग्राफ कैसा? y 0 रखा तो x 3 और x 0 रखा तो y 3 पॉजिटिव ही रहा। मतलब ऊपर वाले का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, अब करके देखना, आपको ऐसा आएगा ऊपर वाले लाइन का ग्राफ। नीचे वाले का y 0 रखा तो x भी पॉजिटिव, x 0 रखा तो y नेगेटिव, मतलब नीचे वाले का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, करके देखना आप, ठीक है? y 0 तो x पॉजिटिव, x 0 तो y नेगेटिव, कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा। आई बात समझ में? ओके सर ठीक है, और वो आएगा क्या? x इक्वल्स टू 2 मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट 2/3, y इक्वल्स टू 2/3। अब उसने क्या बोला था? x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ, तो x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ कैसा होगा सर बताओ? x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, हाँ और x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2/3 का ग्राफ कैसा होगा बताओ? पैरेलल टू x। मतलब ये होगा, तो वो सबका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो वही पॉइंट हो गया ना, एक ही पॉइंट आया ना, बता, समझा? हाँ समझा समझा, अब समझा। ठीक है, बाकी और किसी को कोई डाउट? सर मैंने ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू वो कुछ फाइंड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट किया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा था। तो बट तो आपने सिर्फ ये दोनों लाइंस के बारे में बताया ना, अगर ये दोनों, अगर मैं फिर तो आपके हिसाब से अगर क्वेश्चन ये होता 2x, अब तो लकी निकली कि आपका आंसर बना गया। कभी कभी क्वेश्चन नहीं समझना भी अच्छा रहता है। और 4x - 3y - 6 = 0 and x = 3, y = 4/7। अब ये चारों का भी आप ऐसे a1/a2 b1/b2 करके बता दोगे, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। बट इन चारों का करके देखना, टोटल बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे यार, करके देखते हैं। चलो, अगर क्वेश्चन ये होता तो दोनों ग्राफ आपके ऐसे होता और x = 3 कुछ इधर होता और y = 4/7 कुछ इधर होता, तो देखो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए। सर 1 2 एक सेकेंड 3 4 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे। आई बात समझ में? 6 बोलो। सर हाँ सर। सर 6। इसीलिए वो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे पॉइंट्स थे, इसीलिए आंसर बना है। और नेक्स्ट डाउट बोलो क्या है? सर वो एक्स एक्सिस को कैसे पैरेलल हुआ वो लाइन? x = 2 लाइन का ग्राफ तो ऐसा ही होगा ना, ये नहीं पढ़ा आपने? x = 2 मींस क्या? 2 पे एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर दो, ये होता है ना। नहीं सर, वो 2/3 का जो लाइन है वो पैरेलल हुआ ना एक्स हाँ, एक्सिस अरे को। वो मैंने पैरेलल नहीं, मतलब नहीं कर पाया ड्रॉप, मतलब अच्छे से मजा नहीं, मतलब नहीं कर पाया था, बस होगा तो पैरेलल ही है बिल्कुल। अभी ठीक है मैम?
सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। सबको डाउट तो सबका क्लियर हुआ ना, समझ में आया ना? हाँ सर। यस सर। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है, एक सेकंड मुझे वापस स्टार्ट करने दो। अरे यार सब डिलीट भी हो गया जो भी मैंने लिखा था, शायद नहीं हुआ है। क्या हुआ सर? आपने भेजा नहीं अभी तक डाउट आपका? क्या नाम है? गनीशा। सर भेजा सर व्हाट्सएप पे, देखो सर। लिख लो। ऊपर और स्क्रॉल करना है क्या? नहीं ना? नहीं सर। When the area bounded by the line represented by the equation x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y equals to 20 and y axis. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें मैम ने मेरा गलत किया अब और सर मेरे को आपने- क्वेश्चन भी नहीं समझा। क्या पता आपने एक्चुअली गलत किया हो तो मैम को ब्लेम कर रही हो। चलो चेक कर लेते हैं मैम आपकी, मैम से गलती हुई मैम से, या आपने एक्चुअली गलती किया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ग्राफ भी कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी लोग भी देखो, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। और कैसा है? और कुछ ऐसा है। एंड उसने बोला है दिस सर इक्वेशन, क्वेश्चन क्या है? वही तो बता रहा हूँ, x minus 2y equals to 0। ये क्या प्रॉब्लम है यार? ये क्या हो रहा है? ओके देखो, so this is x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y equals to 20. This point is 4,2। कितने लकी हो तुम, मतलब इसमें तो सब कुछ गिवन ही है। ऐसा भी हो सकता था कि सिर्फ ये दोनों लाइन और y एक्सिस का बीच का एरिया भी फाइंड करने को बोला जा सकता था, बट यहाँ तो 4,2 भी गिवन है एंड दिस इज ओरिजिन एंड ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दिस पॉइंट इज 0,5। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो आप वो एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर लेते हैं। दिस इज द हाइट, राइट? एंड बेस इज, सपोज दिस पॉइंट इज P and this point is O and this point is Q and this point is N। तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इनटू OP इनटू QN। सो हाफ OP का लेंथ कितना है? 5 एंड QN कितना है? 4। दिख रहा है सबको QN 4? बोलो। कोई बोलेगा सर आपने QN 4 कैसे ले लिया? तो सर this QN equals to this length, right? And this length is 4, so QN is also 4. Okay? अरे बोलो। यस सर। तो आंसर इज 5 into 2 10 स्क्वायर हाँ यूनिट। सर अभी समझा। अब मैम की गलती थी या आपने गलत किया था, ये भी बता दो। सर मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझा था सर, जल्दी जल्दी में मैंने फिर कोई भी कर दिया। और आपने बोला क्या मैम ने गलत कर दिया मेरा? मैंने कोई भी किया वो चलेगा, मैम कैसे गलती कर सकती है? ओके लिख लो। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो सर यार। B3 हो कौन गया सा? सर। B3 मतलब 2 लेक्चर्स हम लोगों को डिस्कस करने में लगेगा और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सिलेबस सर बढ़ नहीं रहा है, कैसे चलेगा? बीते सारे क्वेश्चंस तो तुम लोग मेरे से ही पूछते हो। सर B1।
B1, okay. The system of linear equation AX plus BY equal to 6 and CX plus DY equals to 8 has no solution. No solution कब आता है? When A by C is equals to B by D is not equals to 6 by 8. So अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. AD equals to BC. So AD minus BC equals to 0. अगर ऐसा हुआ तो नो सोल्यूशन आएगा ना. सी कौन सा ऑप्शन है ये? ओके ओके सर। ये कौन सा था? B1 था. B3 B2 तो नहीं है ना? नहीं सर। B3 the value of K for which the pair of linear equations this represents parallel lines. You know parallel lines कब होता है? When no solution. No solutions means parallel lines. तो parallel करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4x plus 6y no solution करना पड़ेगा, तभी parallel हो पाएगा. So 2x plus ky minus 7 again क्या करोगे? 4 by 2 is equals to 6 by k does not equals to minus 1 by minus 7. तो इसकी तो कोई खास जरूरत नहीं है. आप इसको सॉल्व करो, आंसर पाओ. ओके सर। ओके B4 B5 B6 सर B2 में 2 करेक्ट लग रहे हैं. क्या B2 में 2 करेक्ट है. 2 करेक्ट है? हो सकता है, क्या पता. नहीं मुझे तो नहीं लगता है कि 2 करेक्ट होंगे. सर एक ही है आंसर। वही तो. यस सर सर। डी है। हाँ B सर B भी है ना. सर डी है डी। D भी है B भी है. B क्यों होगा ये बता. क्योंकि K 3/2 नहीं है. मैं क्या बोलना चाह रहा है कि मैं सॉल्व कर दूं, ये बोलना चाह रहा है ना. नहीं. ठीक कौन सा करना और है? कैसे मैं बता पाऊंगा क्या आंसर हो पाएगा? नहीं नहीं और कैसे बताऊंगा? नहीं आंसर 6 K is equal to 6 है. बट आंसर ये भी है कि K is equal to 3/2 नहीं है. सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है तो सब इक्वल ही रहेंगे ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है तो सब इक्वल ही रहेंगे. हाँ बिल्कुल सही बात है. तो सारे सॉल्यूशन तो मतलब कहना क्या चाहते हो भाई? K is equal to 6 है बट K चुप रहा. एक is सेकंड देख. also अब not देख equal देख to इधर 3/2. तू मार खाएगा. सर K तुझे is पता equal to 6 मैं है, समझ मैं गया हूँ मना तू नहीं क्या कर बोलना रहा हूँ चाह रहा कभी. है. सर D आंसर है बट B भी आंसर है. B क्यों होगा? अगर D आंसर होगा तो B क्यों आंसर होगा? क्योंकि K 3/2 नहीं है. तो K 3/2 नहीं है सिर्फ इसका ये मीनिंग नहीं होता है. इसका मीनिंग होता है K 3/2 नहीं है और बाकी सब है. ओके K is not equals to 3/2 इसका मीनिंग होता है 3/2 के अलावा बाकी सब है. तो K 3/2 के अलावा बाकी सब है आंसर. सर ये कौन बोलेगा? ये तू खुद समझेगा. तेरे अंदर से ही आवाज आनी चाहिए. ये कौन बोलेगा मत समझा. तो ये हो गया सेक्शन बी. सेक्शन सी में आते हैं C1 C2 C3 C4 C5. नहीं ना, सारे हो गए. C3 C3 if in a fraction 1 less from 2 times of numerator. तो पहले तो मैं फ्रैक्शन को x by y ले लेता हूँ. in a fraction 1 less from क्या लैंग्वेज है? 1 less from the numerator. 1 less from 2 times of numerator and 1 add in denominator. भाई क्या है ये? And 1 is getting added to denominator. The new fraction will be. सीधे ही आंसर आ गया. ये क्यों डाउट था? देख यही तो आंसर है. देख कौन सा ऑप्शन होगा. ये मत बोला कोई ऑप्शन ही नहीं है. डी जो बोला था वो करते जाना है. ओके सर और C2 भी है. C2 if rupees 50 is distributed among 150 children given 50 paise to each boy and 25 paise to each girl, then the number of boys is 50 has to distributed among 150 children. So let number of boys is B, number of girls is G. So first is B plus G is 150.
ओके, और दूसरा क्या है 50 पैसे टू ईच बॉय, 50 पैसे लड़कों को। ये यही पे तो डिस्क्रिमिनेशन आ गया, तुमने लड़कों को 50 दिया, लड़की को 25 दिया, बोला जा सकता है ऐसे क्यों किया? कई लोग बोलने वाले बोलेंगे, है ना। दिस 25g इक्वल्स टू, इसके बाद क्या होगा 50 में पैसे कितने होंगे 100, खत्म। टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। सर दूसरा कैसे आया? दूसरा आया कि अब 50 पैसे ईच बॉयज को मिला है, नंबर ऑफ बॉयज बी है, तो लड़कों में कितना दे दिया आपने 50 बी, ईच को 50 पैसे, नंबर ऑफ बॉयज बी 50 into बी, नंबर ऑफ गर्ल्स जी 50 पैसे टू ईच गर्ल 25 जी। ओके, और दोनों मिलके टोटल पैसे कितने थे 50 रुपीज था, तो पैसे कितने हुए 5000, राइट? समझा? अब बोलोगे नहीं तो बी का सर वैल्यू यहाँ से दिख रहा है, सीधे 50 आ रहा है बी का वैल्यू, तो और जी 100। अच्छा, इसीलिए लड़कियों को कम दिया था यार, देखो सही आदमी थे ये लोग बांटने वाले। समझ में आया? ओके हाँ, बीच में किसी ने कुछ बोला था। सर मुझे C3 का क्वेश्चन नहीं समझा। C3 ये बोल रहा है ना, मैं समझ सकता हूँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन है भी बहुत महान, लैंग्वेज थोड़ा अलग सा है, वो सडनली C1 C2 अच्छा बना, C3 के टाइम में कुछ तो काम आ गया होगा क्वेश्चन बनाने वाले को, उसने कुछ भी लिख दिया। देखो क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है x अपॉन y, उसमें न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, मींस ट्वाइस द न्यूमरेटर में, है ना, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, तो न्यू फ्रैक्शन क्या बनेगा? पहली बात उन्होंने ये भी नहीं बताया कि एक्चुअल फ्रैक्शन क्या था, सीधे ही तुम खुद से समझो फ्रैक्शन। उनको ये बोलना चाहिए था ना इफ फ्रैक्शन इज x अपॉन y, और क्योंकि आंसर भी उनको x एंड y के टर्म्स में चाहिए और क्वेश्चन में आपने x एंड y दिया नहीं है, तो लॉजिक नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बनता है, बट अब हम लोग तो समझदार है, तो पहले अज्यूम कर लिया ओके द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, न्यूमरेटर के लाइक ट्वाइस में 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो 2x माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है तो y प्लस 1, तो न्यू फ्रैक्शन ये वाला बन जाएगा। ओके, अभी ओके समझा सर, आपको? थैंक यू। यस सर। तो ये तीसरी हो गया, C4 C5 में कोई डाउट नहीं है, मैं समझ गया। ओके बाय। सच में नहीं है ना, मैंने ऐसे बोल दिया था। नो सर नहीं। तो फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद ये डिस्कशन अपना कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट डे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर भी खत्म हो गया। लेक्चर ही खत्म हो गया, वही तो तुम लोग यही तो चाहते थे, सब पता है मुझे। चलो ठीक है, बाय, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे ना? अबे रियल हम लोगों ने पहले नहीं, ट्रायंगल चालू है, triangle ट्रायंगल start कर चालू लिए है, हैं। ट्रायंगल चालू है। भगवान नहीं तो कम से कम मेरे से तो डर। सर आप ही बोल रहे थे नेक्स्ट लेक्चर नया चैप्टर स्टार्ट करें। जैसे ही उसने यहाँ आप ही तक बोला था, मुझे लगा ये बोलने वाला आप ही तो भगवान। ओके बाय, ऐसे मस्ती कर रहा हूँ, चलो बाय। बाय सर। थैंक यू बाय सर। सर, बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। Bye.